अच्छे इंसान का निर्माण कैसे होता है। मित्रों, दुनिया में अच्छे बुरे दो तरह के लोग होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छा इंसान अच्छा कैसे बन गया और बुरा बुरा कैसे बन गया? आइए समझते हैं इस बात को इस वीडियो के माध्यम से। एक बार एक 6 वर्ष का लड़का 4 वर्ष की अपनी छोटी बहन के साथ बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक खिलौने वाले की दुकान दिखाई दी जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने रखे हुए थे। खिलौने देखकर वो नन्ही सी बच्ची दुकान के सामने रुक गई। लड़का कुछ आगे निकल चुका था। जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन उसके साथ नहीं है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन एक खिलौने वाले की दुकान के आगे खड़ी थी। वो बड़े गौर से उन खिलौनों को देख रही थी। लड़के ने आकर अपनी बहन से पूछा, तुम क्या देख रही हो और यहां क्यों रुक गई? उस छोटी बच्ची ने एक गुड़िया की ओर उंगली उठाते हुए कहा, भैया मुझे वो डॉल चाहिए। लड़के ने गुड़िया उठाई और अपनी बहन को दे दी। गुड़िया पाकर बच्ची बहुत खुश हुई। दुकान वाला ये सब देख रहा था। बच्चे का ये व्यवहार देखकर दुकान वाला भी आश्चर्यचकित था। लड़का दुकान वाले के पास आया और बोला, अंकल ये गुड़िया कितनी कीमती है? दुकानदार एक शांत और गंभीर व्यक्ति था। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और अपने बचपन का वो नटखटपन भी देखा था। उसने बड़े प्यार से बच्चों से कहा, बेटे तुम ही बताओ तुम हमें क्या दे सकते हो? लड़के ने तुरंत अपनी जेब से सारी सीपें निकालकर दुकानदार को दे दी जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी छोटी बहन के साथ समुद्र किनारे से बीनी थी। दुकान वाले ने लड़के से वे सारी सीपें लेकर रख ली और एक एक करके गिनने लगा, मानो वो किसी से पैसे लेकर गिर रहा हो। सारी सीपें गिनकर वो बच्चे की ओर देखने लगा। बच्चा बोला, अंकल क्या कुछ कम है? यदि कम है तो मैं तुम्हें कल लाकर दे दूंगा, पर यह गुड़िया आप मेरी बहन को दे दीजिए। देखो गुड़िया के साथ वो कितनी खुश है। दुकानदार कहने लगा, बेटी ये तो इस गुड़िया की कीमत से बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें कुछ सीपें वापस देता हूं। ये कहकर दुकानदार ने सिर्फ 4 सीपें अपने पास रख ली और बाकी उसे लौटा दी। बच्चा बड़ी खुशी से लौटाई गई सीपें जेब में रखकर बहन के साथ अपने घर को चला गया। ये सब दुकान पर काम करने वाला नौकर देख रहा था। उसने बड़े आश्चर्य से अपने मालिक से पूछा, सर इतनी महंगी गुड़िया आपने सिर्फ 4 सीपों के बदले में दे दी, जबकि ये सीपें तो मूल्यहीन हैं। ऐसी सीपें समुद्र किनारे से कितनी भी उठा लो। दुकानदार कहने लगा, भाई मैं जानता हूं कि ये सीपें मूल्यहीन हैं, ये मेरे किसी काम की नहीं, पर मैंने ये 4 सीपें उस बच्चे का मन समझाने के लिए रख ली ताकि उसे ये ना लगे कि दुकानदार ने गुड़िया मुफ्त में दी है। मुझे तो उन्हें गुड़िया देनी ही थी। हमारे लिए केवल सीपें हैं क्योंकि हम जानते हैं, पर उस छोटे बच्चे के लिए सीपें ही बहुत मूल्यवान हैं। इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वो बड़ा होगा तो उसे समझ आएगी कि ये सीपें तो मूल्यहीन होती हैं। तब उसे मेरी याद जरूर आएगी कि बचपन में मैंने इन्हीं सीपों से एक गुड़िया खरीद कर अपनी बहन को दी थी। जब ये सीपें मूल्यहीन हैं तो इनके बदले में उस खिलौने वाले अंकल ने गुड़िया कैसे दे दी थी? इसका मतलब उन्होंने हमें वो गुड़िया फ्री में दी थी। तब उसे पता चलेगा कि दुनिया में अच्छे इंसान भी बहुत हैं। उसके बचपन में मेरे द्वारा दिखाई गई सहानुभूति उसकी सोच बदलने का काम करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा। मेरी एक अच्छाई उसके पूरे जीवन भर याद रहेगी और जो चीज याद रहती है मनुष्य उसी को सोचकर अपने अंदर विचार उत्पन्न करता है और जैसे वो विचार रखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। यदि हमें हर समय बुरी चीजें याद आती हैं तो बुरे विचार ही हमारे अंदर उत्पन्न होंगे और व्यक्ति करता भी वही है जैसा वो सोचता है और जैसा करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। लोग हमें हमारे कार्य से पहचानते हैं और उसी से वे प्रेरणा लेते हैं। व्यक्ति को अच्छा बुरा बनाते हैं उसके विचार। विचार ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। विचार ही उसे धनवान बना देते हैं और विचार ही उसे गरीब रखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है और उसके विचार हैं कि मैं मजदूरी करूंगा, तो वो मजदूर बन जाता है। परंतु जब उसके विचार बदले कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो किसी कंपनी का चेयरमैन होना चाहिए,
तो उसने उस दिशा में प्रयास किया और वो अतिशीघ्र बहुत बड़ी कंपनी का अध्यक्ष बन जाता है। फिर उसके विचार बदले कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी कई कंपनियां खड़ी करनी है और मैं उनका ऑनर बनना चाहता हूं। तो मित्रों, विचारों के अनुरूप ही मनुष्य प्रयास करता है। अच्छे विचार तो अच्छा कर्म, बुरे विचार तो बुरा कर्म। अब सवाल यह है कि जब विचार ही व्यक्ति को अच्छा बुरा बड़ा छोटा बनाते हैं तो सारे लोग वही विचार क्यों नहीं सोचते जो एक उद्योगपति सोचता है या एक अधिकारी सोचता है। यही तो जीवन का फंडा है। हाँ, यह सच है कि मनुष्य के अच्छे विचार उसे अच्छा बना देते हैं, पर विचारों को हम स्वयं नहीं बनाते। विचार बनते हैं संस्कारों से, जीवन की उन घटनाओं से जो हमारे साथ हुई है या हमने देखकर उन्हें महसूस किया है। अगर आपने दुख नहीं देखा तो दुख को आप महसूस नहीं कर पाओगे कि दुख बड़ा कष्टकर होता है। यदि आपने सुख नहीं देखा तो सुख का स्वाद कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या मालूम कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। हम लोग उसी के बारे में बता सकते हैं जो हमने महसूस किया है। उसी दिशा में विचार भी उत्पन्न होने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं, अतीत की घटनाओं को याद करके हम सबक लेते हैं कि भविष्य में हमें कैसे चलना है, क्या करना है। किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाना उसका स्वयं का काम नहीं होता। उसे अच्छा बुरा बनाता है हमारे द्वारा उसके प्रति किए गए आचरण, बचपन से मिलने वाले संस्कार, संगत। बालक जब छोटा होता है तब वो हमें देखकर ही सीखता है। यदि हम उसके सामने रोज हिंसा करेंगे तो वो भी आगे चलकर हिंसक बन जाएगा। यदि हम उसके सामने आदर्शों को रखेंगे तो वो भी सदाचारी बन जाएगा। शुरू से जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और विचार ही उसे कर्म कराते हैं। किसी व्यक्ति को अच्छा बुरा बनाना उसके निकटस्थ और उससे मिलने वाले लोगों का काम है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप भी अपने विचार, अपने कार्य इस प्रकार दूसरों को दिखाएं कि उनके विचार बदल जाएं और वे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक इसी तरह की चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।